Hello, sir. How are you doing? Hello, hi everybody. Hi. Uh, Thank you so much for joining us live with Bollywood Life. It is a pleasure to have you, sir. You My have pleasure, bro. said great body of work since 1984, and it's an honor to be speaking with you. So My you pleasure. 36 years you have been Uh, entertaining us. you've been counting my years, huh? Yes. Anyway, yeah. So, sir, first question, obviously आपके सारे फैन जानना चाहते हैं कि आप जैसे एक्टर जो 1984 से आपने ब्रेक नहीं लिया है, फाइनली सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपको जबरदस्ती ये ब्रेक लेना पड़ा। आप इस ब्रेक के दौरान क्या कर रहे देखिए, ब्रेक लेना पड़ा या मिला या whatever, बट आई मस्ट टेल यू कि इस वक्त ये ब्रेक मुझे ही अकेले को नहीं मिला, सबको ब्रेक मिला है. इट्स लाइक ग्लोबल ब्रेक है, ये सबका ब्रेक हो? है. यस। और मैं ये मानता हूँ कि ये इस ब्रेक को हम लोग वी शुड यूटिलाइज दिस ब्रेक फॉर. क्या होता है कि हम इतनी तेज जिंदगी जीते हैं कि आपको अपने लिए वक्त नहीं मिलता है. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मिस करते रहते हैं आप, ड्यूरिंग दिस टाइम. तो अब मेरा मानना ये है कि जो जो चीजें मैंने मिस की हैं मैं वो सब करने की कोशिश कर रहा हूँ. लाइक टू रीड समथिंग एंड कुछ फिल्म्स मेरी मिस हो गई, वो फिल्म मैं देख रहा हूँ. आई लाइक टू कुक बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट कुकिंग एंड स्पेंडिंग टाइम विद माई चिल्ड्रन, माई फैमिली एंड सब बॉन्डिंग टाइम. सो मेरा भी यही कहना है कि जो जिसको ब्रेक मिला है, जिसको ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ अस आर सिटिंग एट होम, वो सब इस चीज को यूटिलाइज करें और इसका सही इस्तेमाल करें इस चीज का. और इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड वेटिंग कि ये ब्रेक कब खुलेगा, लॉकडाउन कब, जब खुलेगा तब तो खुलेगा, लेकिन तब या तक आपके पास जो वक्त है उसको आप इस्तेमाल करें. मेक द मोस्ट ऑफ इट, आई फील. बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर. सर, आपके काम, यू वर पार्ट ऑफ द फर्स्ट proper TV show in on Indian television. Yeah, Okay, before Ramayana came, before Mahabharat came, it was your show, that Hum was the Log. first, yeah, first That soap was the opera. very first show, very popular show, legendary जी. show. अभी जी. सब सारे शोज वापस आ रहे हैं एक एक करके. जी. सिर्फ रामायण महाभारत नहीं, अलग चैनल्स भी अपने शोज ला रहे हैं, चाहे वो हम पांच शो, अलग अलग शोज है. हम जी. लोग की कोई बात, हम लोग की कुछ, मुझे पता है आप एक्टर और प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन कुछ बात नहीं हुई है, कुछ डेवलपमेंट आया है वो साइड से? नहीं, मेरा ख्याल है वो अब वो शो, आई डोंट नो, मेरे सामने तो कोई बात नहीं हुई, ना किसी ने डिस्कस किया इस बारे में. लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इट वाज द फर्स्ट शो, और टेक्निकली थोड़ा सा वो इट्स नॉट रेलेवेंट राइट नाउ बिकॉज अब टेलीविजन हैज ग्रोन. आई मीन पिछले 30-35 साल में टेलीविजन बहुत ग्रो कर गया है. और मे बी कंटेंट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, कंटेंट बहुत अच्छा था उस शो का, लेकिन टेक्निकली आई वुड से इट वाज अ वीक शो. सो अब दिखाना मुश्किल है, लोग शायद मे बी आप रिलेट ना कर पाए उस शो से, लेकिन कंटेंट डेफिनेटली बहुत अच्छा था उसका. लेकिन सर, क्या ये डेफिनेटली आपको लगता है, बिकॉज अगर हम देखेंगे रामायण ने सारे टीआरपी तोड़ दिया है, और एक तो जी. उनके उसके भी स्पेशल इफेक्ट्स अभी आज के जमाने में आउटडेटेड जी. लगते हैं, लेकिन जो जी. नॉस्टैल्जिया फैक्टर है, उस जी. वजह से तो पूरी फैमिलीज बैठकर वो शो देख रही है. तो जी. जी. isn't इट पॉसिबल कि हम लोग के साथ भी वो होगा? आई गेस हो सकता है, लेकिन मेरे साथ तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना ही किसी ने मुझसे ये डिस्कस किया, ना ही किसी ने बताया कि हम लोग वापस आ रहा है. और रामायण तो इज मच मच लेटर देन हम लोग. रामायण came या much much later and it was technically much better than what Hum Log was, because it was the first show. So it was like everybody was doing R&D that time. हर ओके. अपने सब चीज हम सब सीख रहे थे. टेलीविजन वॉज कमिंग अप, टेलीविजन का पहला शो था. सो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि वो जो कंटेंट था उस शो का वो अभी भी रेलेवेंट है, और वेरी अभी भी स्ट्रांग. लोग उसे रिलेट कर सकते हैं. जी. सर, आपकी फिल्में, along with TV shows, along with the TV serials that you have been doing since your very जी. first show, जी. आपकी फिल्में भी simultaneously चल रही थी, and you have been parts of some big movies. करण अर्जुन, बंधन, प्यार किया तो डरना क्या. All these movies, sir, there has been one common factor. हीरो का रोल कितना भी स्ट्रांग रहा हो, लेकिन आपने कोई डायलॉग दिया, आपने कोई डायलॉग मारा है, कि आपने कुछ लुक दिया है, कुछ तो किया है कि वो हमेशा पब्लिक को याद रही. चाहे वो करण अर्जुन का व्हाट अ जोक हो, ओके, हाँ. दैट वाज सो. चाहे वो हाँ. औजार में जो इंस्पेक्टर का रोल किया आपने, हाँ. जो एंड में पार्टी बदलती है, दैट वाज सो स्ट्रांग. Yeah. सर, Yeah. आप एज एन एक्टर, आप अपना कुछ उसमें इम्प्रोवाइज करते हो, दिस इज ऑल द राइटर्स क्रेडिट? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स हम लोग अपना इनपुट डालते हैं. मैं तो जरूर डालता हूँ अपना इनपुट. और ये हमारी शुरू से ट्रेनिंग रही है, बिकॉज थिएटर किया है, तो थिएटर में एक होता है कि एक आपकी ट्रेनिंग होती है कि आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं उस चीज को
to take to another launch. So हमारी शुरू से ट्रेनिंग रही है और हमने हमेशा जो भी एक कैरेक्टर मिला है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की और कुछ अपना ऐड करने का, अपना फ्लेवर ऐड करने की कोशिश की है, एक नयापन, कुछ नया ऐड करने की कोशिश की है. तो ये शुरू से मेरी कोशिश रही है और आज तक वही कोशिश रहती है कि मैं अपना जरूर कुछ ऐड करने की कोशिश करता हूँ. एंड आई ऑलवेज आस्क माय डायरेक्टर इफ ही इज ओके विद इट. बट ये तो जरूर है कि आदमी का अपना, एक्टर का अपना इनपुट तो होता ही है और बिना अपने इनपुट के आप सरवाइव नहीं कर सकते. दैट्स फॉर श्योर. So would और you स्पेशली agree और स्पेशली इन कॉमेडी you have to have your input, we have to have your flavor to the character. spontaneity होना चाहिए? जी So जरूरी है. yes. So would you agree that Karan Arjun's "What a Joke" is your most famous dialogue, at least from the film side? कि Yes. आप ये agree करें? Yes. Yes, अभी तक yeah. तो ये डायलॉग आपका इम्प्रोवाइजेशन था कि राइटर ने नहीं, it was written already. I can't take the credit. It was only written. But ये जो आपने भाभी जी में देखते हैं I'm sorry बोलता है वो मेरा है उसमें. वो आपका है? और हाँ वो मेरा है. और काफी चीजें हैं जो ड्यूरिंग द रिहर्सल्स एंड परफॉर्मिंग आप उससे, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग such a long series, आप उसमें आप रच बस जाते हैं अपने कैरेक्टर में. यू ट्राई, यू आर कंफर्टेबल विद इन अ कैरेक्टर. सो उससे क्या होता है कि आप मैं तो जीता हूँ उस कैरेक्टर को. विभूति नारायण मिश्रा इज लाइक इन माई ब्लड. Whenever I do my makeup and wear my clothes, then I become Vibhuti Narayan Mishra. So ये character, this is the only character I really enjoyed. और इस character ने मुझे बहुत कुछ दिया है as an actor. I have learned from this character because इस character के बहुत सारे shades देखे होंगे आपने. इस characters ने अभी तक करीब 250 different characters किए हैं मैंने भाभी जी में. और उसमें about 18 characters are only female characters, different female characters from 21 to 75 female age. So तो definitely, और हम ये हमारी कोशिश रहती है कि हम अपना इनपुट क्या डालें इसमें, अपनी तरफ से क्या ऐड करें. डेफिनेटली राइटर तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट you like to read between the lines. That's what we all do. Even I do that. So, is it much more difficult to leave a TV character on the set and come home as opposed to a film character, क्योंकि आप डेली वही शूट करते रहते हो? नहीं, मेरे से बहुत इजी है. मैं जब मेकअप उतारता हूँ, अपने कॉस्ट्यूम चेंज करता हूँ, अपने घर के कॉस्ट्यूम में आता हूँ, then I become absolutely normal. Then I don't carry my acting home. मैं स्टूडियो से बाहर निकलता हूँ. I like to be Asif Sheikh. But जब I enter, most of my actors, my fellow actors, my colleagues tell me, यार वैसे तो बड़े नॉर्मल लगते हो, जब तुम मेकअप करा के कॉस्ट्यूम पहन लेते हो तो डिफरेंट हो जाते हो. तो मैंने कहा दिस इज द कैरेक्टर. या स्विच ऑन स्विच ऑफ. सो डेफिनेटली आई लाइक टू बी आसिफ शेख व्हेन आई एम होम, व्हेन आई एम आउटसाइड. या ओके सर, व्हेन इट कम्स टू भाभी जी घर पर है, इवन ये एक और आपका काफी पॉपुलर सीरियल रह चुका है, यस बॉस. यस दैट रैन फॉर अबाउट 8 years. 8.5 साल चला मुझे. यस. So, would you say that TV has given you a bigger recognition as an actor as opposed to films? Like the name Asif Sheikh became popular, your name became popular because of TV? Undoubtedly. I have done about 125 films released. लेकिन आज आप लोग मुझे, most of the people they know me by विभूति नारायण मिश्रा. सिनेमा ने मुझे वो नहीं दिया जो मुझे टेलीविजन ने दिया, and I'm really thankful to television and I really respect television. और मुझे my first television would be my first priority because मैं अपना ये शो जो मेरा है भाभी जी, this is very close to me. तो जो भी मुझे फिल्म्स की ऑफर आती है, जो भी आती है, तो I always give first priority to my show. उसके बाद टाइम बचता है तो मैं करने की कोशिश करता हूँ, otherwise I don't. Is that the reason why कि शायद 2010-2011 तक हमने आपकी रेगुलरली हर साल शायद 2-3 फिल्में तो आती थी, लेकिन उसके बाद काफी बड़ा ब्रेक आया. जी हाँ, काफी बड़ा ब्रेक आया. यस, 2014 में आई थिंक एक रिलीज थी, 2016 एंड फाइनली 2019 में सलमान खान साहब के लिए आप वापस आए भारत. So is this the reason, because film में you were just not getting that work which satisfied you as an actor? Exactly. मुझे बताइए कि I have no reasons to do all small bit or sidey roles. Until something meaty, something interesting, something excites me. Why should I do cinema when I'm happy with what I'm doing right now?
और मुझे मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि आई एम डूइंग द सेम थिंग एवरी डे, आई डू दिस डिफरेंट थिंग एवरी डे। मेरे लिए Yes. every day is a different character I do. So it's very fascinating, very interesting, and very challenging for me every day. Yeah. So, but is it true that आप सलमान खान साहब को ना नहीं बोल सकते हो बिकॉज जो आपका वर्किंग रिलेशन करण अर्जुन, बंधन, प्यार किया तो डरना क्या, औजार, आई थिंक सो मैंने दिल तुझको दिया, उनके भाई के साथ भी अपना आई प्राउड टू बी, Yeah. आई मीन अमेजिंग वर्क, शादी करके फंस गया यार. सो यू, इज इट ट्रू दैट यू कैन नॉट से नो टू सलमान नहीं खान? नहीं, ऐसा नहीं है, आई कैन नॉट से नो टू हिम, बट ऐसा है कि आवर रिलेशनशिप, आवर फ्रेंडशिप गोज अ लॉन्ग वे। मतलब जब सलमान की पहली फिल्म रिलीज हुई थी, बीवी हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी. हाँ, आई नो हिम यस. सिंस दैट टाइम। या और उस टाइम मेरी एक फिल्म थी यारा दिलदारा, जिसकी मैं शूटिंग कर रहा था बैंड स्टैंड पे। रोनित रॉय हिट फिल्म थी. नहीं नहीं, यारा दिलदारा इज आई वाज द हीरो। या यारा दिलदारा, यारा दिलदारा, ओके ओके. या बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, दैट्स द सुपर हिट या सॉन्ग फ्रॉम द सेम फिल्म। या तो आई नो हिम सिंस दैट टाइम। उसकी तब वो फिल्म रिलीज हुई थी और मेरी ये रिलीज हुई थी यारा दिलदारा, एंड वी वर लाइक कंटेम्पररी दैट टाइम। हम लोग साथ में we started almost a career together. Maybe he's a year senior to me, but we were almost together. And then it's a very working with Salman is like it's fun, and I'm very comfortable. He's like a friend. He's more of a friend than Atul Agnihotri, the producer of the film Bharat. He's a very close friend of mine. So this film happened. I was sitting in his office one day. He said कि यार एक character है, बहुत great character नहीं है, लेकिन बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एक्टर फॉर दैट कैरेक्टर। सो मैंने कहा यार मैं तो नहीं दे सकता इतने दिन। इसे कि ट्राई कर, फिर भी देख ले। सो आई स्पोक टू माई प्रोड्यूसर, शी वॉज क्वाइट काइंड, शी सेड ठीक है आप कर लो ये फिल्म, आई गिव यू। दे वांटेड अबाउट 20 days फॉर दिस रोल। सो जब मैंने करना शुरू किया तो कैरेक्टर इंटरेस्टिंग बन गया और चीजें अच्छी होती गई। सो दैट्स हाउ दिस फिल्म हैपेंड टू मी। अदरवाइज मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं ये फिल्म कर पाऊँ, और मेरे पास टाइम भी नहीं था, बिकॉज आई ऑलमोस्ट शूट 25 days a month. So उसके बाद आपके पास वक्त नहीं बचता कुछ और करने के लिए। So that was the thing how I did. अभी भी काफी ऑफर्स हैं दूसरी फिल्म्स की, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि एट अ स्ट्रेच 20 दिन देना, 25 दिन देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। Yeah, when you're अगर shooting, got a हाँ, regular shoot. या बिकॉज आई शूट ऑलमोस्ट 25 days a month and that too every day. So उसमें थोड़ी तकलीफ होती है। That's the only reason I'm not doing cinema, but definitely I would like to do good films. मैं definitely I'm on a lookout, और मैं वेब सीरीज भी करूंगा और मैं सिनेमा भी करूंगा, लेकिन it's just a matter of time. Yeah. Sir, how has your relationship, you would say, from Karan Arjun to Bharat, how is your relationship of bond, say, with Salman Khan and his family matured? And is it that when they are writing a good part, they think about कि ये part के लिए आसिफ शेख proper रहेंगे? Is नहीं it नहीं, always ऐसा like that? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग रोल होता है, he calls me and he says कि ये कर ले। he never says कि तू करेगा नहीं, he says कर ले, do it। तो सारी फिल्में मैंने ऐसे की हैं, बिकॉज औजार सुहेल डायरेक्ट कर रहा था, यंगर ब्रदर। So that's how that was the first film we did together. औजार was the first film. उसके बाद then whatever films उसे कोई अच्छा इंटरेस्टिंग रोल समझ में आता है कि आसिफ करेगा, and he calls me and says कि तू ही कर ले, तो आई डू इट नॉर्मली। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर रोल लिखा जाता है मेरे लिए, बट डेफिनेटली आई ट्राई टू पुट माई अपना डाल देता हूँ इंग्रेडिएंट जिसको, टू मेक इट लिटिल मोर स्पाइसियर, दैट्स इट। That is all. Sir, ये जो कॉमेडी का जो आपका जो फ्लेयर है, you are a very natural person at comedy. So जी। would you say that this is your probably the biggest trump card कि you can improvise so well on comedy compared to other genres? Are you more comfortable in comedy? Yes, of course I am. As you can see, it's not the comfort. It's like I enjoy doing comedy. मुझे मजा आता है, because टेलीविजन में सोप करना, आई फील इट्स लिटिल टीडियस, बिकॉज पूरा दिन एक सीन कर रहे हैं, उसमें कोई फन नहीं है, खड़े हुए हैं 2 डायलॉग बोल के फिर क्लोजअप कट रहा है, ये कर रहा है। इसमें क्या है, हम एक सीन रिहर्स करते हैं। सपोज इट्स अ 3-page सीन, and we have a 2 camera setup, sometimes 3 camera setup. There's a 3-page, and we like to perform in one go. It's not कि ये कट किया, irritate. Comedy में it's basically timing works. टाइमिंग जो होता है, टाइमिंग वर्क करता है। तो हम पहले अच्छी रिहर्सल करते हैं, 2-3 रिहर्सल करने के बाद देन भी
हमारा अपना इनपुट डालते हैं उसमें with the definitely consent with the director, and then we do rehearsal, a camera rehearsal, 1 or 2 rehearsal on the sets, and we just go one take, one go, you know. So that's the best thing because आप फ्रेश होते हैं, आप में एनर्जी होती है। और कॉमेडी आप नहीं कर सकते कि आप एक सीन आपने शूट किया तो उसके 2 शॉट लिए, अपने 2 ओएस लिए, 2 मास्टर लिए, 2 ये। उस कॉमेडी मजा उसका ये है कि ये टाइमिंग का मजा है कि गिव एंड टेक है। आप सामने वाला एक्टर ने बोला, आपने उसको रिएक्ट किया, आपने बोला, उसने रिएक्ट किया। दैट्स व्हाट कॉमेडी इज ऑल अबाउट। सो कॉमेडी यू कैनॉट क्रिएट अ ग्रैंडियर इन कॉमेडी। होता ना कि जैसे आप सीरियल्स में वो लॉन्ग शॉट चला आ रहा है और आपने हवेली एस्टैब्लिश करी, फिर कैरेक्टर एस्टैब्लिश किया, फिर यहाँ पे तो क्या जैसे जाते ही कम ऑन फायर, हमारा ये होता है। और उसमें फिर क्या है कि अब आप साथ में काम कर रहे हैं दूसरे एक्टर्स को, तो उनको भी आपका टाइमिंग मालूम होता है, आपको उनका टाइमिंग मालूम होता है, एक कॉमेडरी होती है, एक कनेक्टिविटी होती है, एक केमिस्ट्री होती है एक्टर्स की आपस में। सो वो ऑल इट्स नॉट me or someone else, it's like a combined, it's a team work. उस टीम वर्क में आपको भी एक्सेल करना होता है, दूसरे एक्टर्स को भी एक्सेल करना होता है। सो दिस इज कॉमेडी। मैंने ये रियलाइज किया आफ्टर वर्किंग for what 15 years, I'm doing mostly comedy since almost 15-20 years. I always wanted to do natural comedy. मैं slapstick या over the top या buffoonery, उसके मैं अगेंस्ट था हमेशा। मैंने हमेशा I always believe in conversational, easy, like you can sit down in your living room and watch a nice, interesting scene. So मेरा हमेशा एक कोशिश रही है कि कॉमेडी को जितना सरल कर दिया जाए, जितना इजी कर दिया जाए, जितना everybody can relate with that kind of comedy. उसमें हम डार्क ह्यूमर भी डालते हैं, उसमें हम sometimes we put over the top comedy also, sometimes we do buffoonery also, but on the whole we try to be as natural as possible. So, have you ever got an offer, given your longevity on the screen, have you ever got an offer to do Big Boss? Yes, I remember when Salman was doing the first Big Boss. मुझे they asked me and I said no, I'm not cut out for this kind of stuff. I really can't do this. Yeah. That was the only, or did they approach you? नहीं, उसके बाद मुझे कोई ऑफर नहीं आया और ना ही मैंने कभी इसमें इंटरेस्ट लिया, नहीं। I never had any intentions of doing Big Boss. I never wanted to do Big Boss. That's not my cup of tea. Yeah. Okay. But will they also maybe not approach you now because you have become too big a name on TV? No, it's not too big a name on TV because मेरे पास हमेशा काम रहा है और मेरी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रही है कि मैं 3 महीने के लिए या सपोज 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए मैं छोड़ के आई कैन नॉट गो एनीवेयर। सो वो पॉसिबिलिटी नहीं रही है कि सपोज अगर मेरे पास कल को काम नहीं है और आई एम सिटिंग एट होम एंड आई गो एंड डू बिग बॉस और मैं कुछ अच्छा अपना काम छोड़ के बिग बॉस, आई वुड नेवर डू दैट बिकॉज आई एम एन एक्टर। आई फील दैट माई सर्वाइवल एंड माई निश एंड माई USP is acting. So I work on that. मैं अपने उस टैलेंट को उस पे वर्क करने की कोशिश करता हूँ instead of doing Big Boss. And I have nothing against Big Boss. Now please, समझिए कि मेरा कुछ, but this is my point of view. I really don't relate with Big Boss. Yeah. So finally, we would like on Bhabhi Ji Ghar Par Hai, we want your last word because it's a wonderful show. It's इतने साल से ये शो चल रही है. That itself is proof कि how much people love it. Okay, but also there is a little bit sometimes a criticism comes because it's based on a little bit of temptation wali cheese ki you get a little tempted about the things about when you see the Bhabhi Ji, the character and all. Have you ever faced a criticism online ki why they are going down this path? Or in TV it is easier to get away with it. Probably films nowadays with social media is not easy to get away with it. I didn't get it. I didn't get it properly. I didn't get your question. So like the temptation thing, like sometimes that the Bhabhi Ji, the character, the men that little bit, they have that the lecherous kind of vibe when they're looking at the character. So that I'm asking about. Do you really think it's a lecherous? Do you think it's a lecherous? I think it's such a beautiful character. The way he does romance with Bhabhi Ji, it's so
I feel it's very, very, very. There's no latching on it. There's nothing that kind of. If you see the scene, उसमें we always draw a line. We never cross that line. आप देखिए कभी भी कुछ एक सीन्स में ऐसी सिचुएशन आई where he can touch her, but he never touches her. But वो वहां तक ही पहुंचता है, उसके बाद he doesn't, he withdraws himself. और वो सिर्फ लफाजी सिर्फ बातें, सिर्फ शेरो शायरी और रोमांटिक बातें करता है. He does not. We don't go beyond that. We never go beyond it. And माफ कीजिएगा, ये जो आपने लेक्चरर्स वाली बात की, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, बिकॉज ये चीज हम शुरू हम बहुत इस चीज का ख्याल रखते हैं कि उसमें कहीं चीपनेस ना आए, कहीं उसमें कोई ऐसा ओछापन ना आए, कहीं छोटी बात ना आए कि लोगों को बुरा लगे. बिकॉज आई नो द किड्स आर ऑल्सो वॉचिंग दिस शो. और एक 5 साल का बच्चा भी देखता है, who calls me. अभी रिसेंटली एक हुआ कि मैं मेरी गाड़ी सिग्नल पे आके रुकी, दूसरी गाड़ी मेरे साइड में आके रुकी, उसकी विंडो नीचे हुई और एक 4 साल का बच्चा होगा, and he calls me Vibhu, because my name is Vibhuti, my wife calls me Vibhu, and it was such a pleasant. I said, yeah, yes, Vibhu, yes. So it's a proper family show. 4 साल का बच्चा भी देखता है और एक 60 साल का बुढ़ा भी देखता है उस शो को. So हम उस चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं कि we should not cross that line. We see to it. आप कभी भी देखिए, आपको कभी भी आपको कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने इसमें थोड़ा सा चीपनेस डाली है, थोड़ा सा इसको ओवर द टॉप. देखिए, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, समटाइम्स होता है, लेकिन वी सी टू इट कि वी डू नॉट क्रॉस द लाइन. We see to it. Very well said. Very well said, sir. Yeah. Sir, thank you. You have been so amazing. All the questions, everything you have answered, be your films, your TV show, and we love watching you, sir. Thank you very hope that much. you keep doing much more TV shows, much more movies, because दोनों में balance रखे. We love to see you on screen. Thank both you. on the And I big want to, screen I and small really screen. want to say something to my fans, my friends, my Yes, please, well-wishers. Thank you so much for giving me so much of love. इतना प्यार दिया उन्होंने, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कभी disappoint ना करूं. I'll keep on doing good work, and I love you all. Thank you so much. And that is not a joke. It's not a joke. That is not a joke. Okay, sir. Bye, sir. Thank Love you. you, sir. Thank you.